तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने 11th के स्टार्टिंग की क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बेस पर हम केमिस्ट्री की दोनों बुकों की बहुत ही बेहतर स्टडी कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, और आप लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से ध्यान से समझना है। चलिए, तो हम इसके फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं आपसे। ये है इस क्लास की फर्स्ट क्लास। क्या है इस फर्स्ट क्लास में, सीखते हैं। सबसे पहली हेडिंग है आप लोगों की मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास? बहुत ध्यान समझिए। देखो बेटा, सपोज किसी मॉलिक्यूल को हमने लिया CH4। मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है, आप लोग 10th क्लास में बहुत बेहतर पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक लाइन में बता दूं कि मॉलिक्यूल क्या होता है आपका ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स। व्हेन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इट प्रिपेयर मॉलिक्यूल, राइट। अब मॉलिक्यूल मैंने लिया, जैसे मान लीजिए CH4, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसमें जो भी एटम प्रेजेंट होंगे, एक C है और एक H है। 4 का मल्टीप्लाई, C एक है प्लस H का एक मल्टीप्लाई 4, और एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। इस तरीके से हम देखेंगे तो इसका आंसर निकल के आ गया 16। 16 आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया मीथेन CH4 के लिए। अब हम अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरिया। यूरिया का केमिकल फार्मूला NH2CO NH2। और हमें अब यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हो या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो, उसके लिए हमें उसके एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। M इक्वल्स टू N 1, H 2, C 1, O 1, N 1, H 2। इस तरीके से हम देखेंगे तो NH2CO NH2। अब सबके एटॉमिक मास को आप रख दीजिए और ऐड कर दीजिए। N में होता है 14 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 1, 16 मल्टीप्लाई 1, प्लस 14 मल्टीप्लाई 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, और आप सबको ऐड कर दीजिए। आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा 60। ये जो 60 मॉलिक्यूलर मास निकल के आपका आता है, ये नोट कर लीजिए, सम ऑफ, याद रख लीजिए, सम ऑफ एटॉमिक मास विच प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, राइट। अब मैं अगर आपका थर्ड एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ तो वो बहुत ध्यान से देखिए, Na2CO3। हमें Na2CO3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो Na मल्टीप्लाई 2 प्लस C मल्टीप्लाई 1 प्लस O मल्टीप्लाई 3 करेंगे। M सोडियम 23 मल्टीप्लाई 2, C का हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1, और O का हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 3। 16 मल्टीप्लाई 3। M इक्वल टू 46 प्लस 12 प्लस 48, और आपका कैलकुलेट करने के बाद M निकल के आ गया 106। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, एक थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर के आते हैं। हम कहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल का फार्मूला है ऑक्सैलिक एसिड। कुछ डाउट आपका यहाँ पर अब दूर होगा। हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। जब हम ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया?
बहुत बढ़िया, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो M इक्वल टू हो गया C प्लस O प्लस O प्लस H का होल ट्वाइस मल्टीप्लाई 2। डॉट का मतलब होता है प्लस 2 ब्रैकेट बाहर किया और H मल्टीप्लाई 2 प्लस का O मल्टीप्लाई 1। ये हो गया आपका। C का हो गया 12, O का हो गया 16, फिर O का हो गया 16, फिर हो गया H का 1 और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो गया विथ 2 प्लस H का होता है 1, 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस का हो गया O का 16, 1 का मल्टीप्लाई किया और अब आपने इसको जोड़ा, तो आप जोड़ लीजिए इसको, ये आपका 45 आएगा। 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा और आपको लिख लेंगे आप M इक्वल टू 126। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही बेहतर तरीके से आ गया होगा, राइट। चलिए, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। वो एग्जाम्पल्स आपको मॉलिक्यूलर मास के बहुत ध्यान से अपने घर पर करने हैं। चलिए फटाफट आप 5 ठो लिखिए और फिर आपको इसके बाद का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप निकालना है आपको मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का। फिर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है H3PO4 का। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको CaOH के होल ट्वाइस का। फिर इसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है N2O का। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको CO2 का। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको H2CO3 का। और आपके टोटल मैंने आपको देखिए तो 10 कंपाउंड्स दे दिए जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना हो नोट कर लें। केवल आपके पास 2 से 4 सेकंड हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम ये मॉलिक्यूलर मास सीखने के बाद निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मोल। किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालने वाले हैं हम लोग? मोल। क्या होता है मोल, हम कैसे निकालेंगे मोल को, और बहुत ध्यान से आप सीखिएगा। सबसे पहले देखिए, मोल। मोल का सिंबल होता है N। इसका फार्मूला होता है W/M। W आपका वेट होता है, M आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। और बच्चों, इनका रेशियो मोल होता है, राइट। कोई तुमसे पूछे कि मोल इक्वल्स टू, तो W/M, सिंपल फार्मूला, मोल इक्वल्स टू W/M। बेसिकली मोल क्या है बेटा? रेशियो बिटवीन वेट ऑफ कंपाउंड एंड मोलर मास इज नोन एज मोल या कंपाउंड। या हम ऐसे भी कह देते हैं कि कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट मोल कहलाता है, और वो भी
1 मोल होता है। कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट 1 मोल होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का ना? ओके। तो चलिए अब हम इसकी हेल्प से मोल को कैलकुलेट करेंगे। हम मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बहुत ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन गिवन आर प्रेजेंट इन ए फ्लास्क। 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए फ्लास्क। एक फ्लास्क में 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बहुत ध्यान रखना, कितने ग्राम? 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मोल चाहिए। मोल को कैलकुलेट करना है, तो हम मोल को कैलकुलेट करेंगे इसके फार्मूले से, W/m से। इसके फार्मूले W/m से। N = W 64 m मॉलिक्यूलर मास। हमको मॉलिक्यूलर मास अभी नहीं पता। मॉलिक्यूलर मास O2 के लिए कितना? O × 2। O होता है 16, 2 का मल्टीप्लाई, तो m = निकल के आपका कितना आ गया? 32। We put the value of m on this equation, then n = 64/32. We cut here and we get mole = 2. Mole = 2. बढ़िया समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? एकदम क्लियर ना, है ना? राइट। चलिए अब हम मोल के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बोर्ड पर और आपको और बेहतर तरीके से सिखाते हैं। जैसे अब हमको करना है, मान लीजिए 60 ग्राम एथेन। कैलकुलेट मोल्स। 60 ग्राम एथेन में आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल्स? W/m से। W कितना? 60 ग्राम। M कितना? C × 2 H × 6। M कितना? 12 × 2 प्लस का 1 × 6। M = 24 प्लस का 6 प्लस का 6। M = 30. You can see the molecular mass of the ethane molecule is 30 and the weight of the compound is 60. That's why when you find out the value of N, then it W/m. If you calculate the value of W/m, then value of W is 60 and here is value is 2. You get answer 2. Okay. So when you here solve two numericals for calculation of the moles of molecule, right? So mole equals to 2, mole equals to 2, right? अच्छा, अब मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसको करने का प्रयास कीजिए सब लोग फटाफट, ठीक है? चलिए (22 ग्राम nitrous oxide is present in a container. Calculate moles. कुछ सेकंड्स हैं आपके पास लगाने के, फिर फटाफट मैं आप लोग को लगाना चालू कर दूंगा।
right? Okay, so what is the answer? 1/2. Very good. W equals to 22 gram. Molecular mass N2O. That means here is 2 atom of nitrogen and 1 atom of oxygen. You put the value here, 14 multiplied 2, then plus का 16 equals to 44, then N equals to W upon M, and the value of W is 22, M is 44, कट किया 1/2, and you get your answer 0.5. आ गया राइट एकदम। चलिए, ये मोल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट था, राइट। अब मैं इस मोल को कैलकुलेट करने के 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, आप लोग घर पर करिएगा, नहीं आए तो मेरी डाउट क्लास में मुझसे पूछिएगा, और आप जब क्लास आइएगा तब पूछ लीजिएगा। $63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मोल। $98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट मोल्स। ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इसमें जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे कल पूछिएगा, ठीक भैया? ओके, अब मैं इसके आगे तुरंत बढ़ता हूँ। तो मोल को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको भी जानेंगे, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बहुत ही एप्लीकेबल होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से एक लॉ भी दिया गया है, जिसको हम कहते हैं एवोगाद्रो लॉ। चलिए देखते हैं भैया हम लोग। अब आप लोग डालो हेडिंग मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में हम सीखेंगे एक इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट, PV इक्वल्स टू nRT। यस, बहुत ध्यान से समझिए। एक इक्वेशन क्या होती है आपकी? PV इक्वल्स टू nRT। इक्वेशन का नाम क्या है बेटा? PV इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है ये? आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, जिसे क्लास 11th के स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ाया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है। अब वो स्टेट ऑफ मैटर NCERT के सिलेबस में नहीं है, और वो हटा दिया गया है, जिससे अब आपको ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज जहाँ जहाँ होगा वो मैं आपको ध्यान से बताता जाऊँगा। देखिए, PV इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला? PV इक्वल्स टू nRT। फिर से बोलो एक बार, PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT किसका फॉर्मूला होता है? आइडियल गैस इक्वेशन का। किसका फॉर्मूला होता है? आइडियल गैस इक्वेशन का। बहुत बढ़िया। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT। हमको चाहिए n। क्या चाहिए? n। n इक्वल्स टू PV अपॉन RT। n इक्वल्स टू PV अपॉन RT। फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन।
for standard condition. P equals to 1 atmosphere pressure, R equals to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin mole. T temperature equals to 0 degrees Celsius and 273 when you add, then you get temperature equals to 273 Kelvin. This is the value of P R T and V is given or here is unknown. बेटा V की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में देगा या तो अननोन कहेगा। अच्छा, ये सारा फार्मूला आप जरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बहुत आराम समझो। मैं अपनी बात को स्टूडेंट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने मोल को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होती है। मैंने एन की वैल्यू निकाली तो पी वी अपॉन आर टी आएगा। मैंने स्टैंडर्ड वे कंडीशन देखी तो P की वैल्यू 1 हो गई, R की वैल्यू ये है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 है और V की वैल्यू या तो पता नहीं है या तो दी जाएगी, राइट। और R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। R क्या होता है आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें ध्यान से तो उस कंडीशन पर आप n की वैल्यू यहां पर देखेंगे, n इक्वल्स टू, बता भैया P की प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं? 1 लिख दूंगा। V क्या है आपका? वॉल्यूम इन लीटर है। R की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है, राइट। मोल V in liter, V in liter, 0.0821 multiply 273, R की R लिखा, T के जगह T का वैल्यू लिखा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो N इक्वल्स टू आ गया V लीटर अपॉन 22.4, V लीटर अपॉन 22.4 और ये आपका मोल की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ गई। तो समझ में कैसा है बेटा? आपको पूरा राइट आ गया? आप लोग को बेटा पूरा राइट आ गया? देखो अब ध्यान से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ सारी चीज़ें। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन के प्लेस पे पी वी अपॉन आर टी, पी की वैल्यू 1, कब? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। इस स्टैंडर्ड कंडीशन का एक नाम होता है, उसको हम कहते हैं एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी कहते हैं। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जिसमें प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है 1 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू तो यूनिवर्सल होती है, चाहे कंडीशन हो या ना हो, कंडीशन हो ना हो, आर की वैल्यू फिक्स होती है, 0.0821 होती है और टेम्परेचर 23 में ऐड कर दोगे 273 केल्विन हो गया। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और जब वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो n इक्वल्स टू V लीटर अपॉन 0.0821 मल्टीप्लाई 273, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ गया, राइट।
ये क्या निकल के आया? मोल। किसके टर्म में निकल के आया? वॉल्यूम के टर्म में निकल के आया। तो मोल वॉल्यूम इन टर्म क्या हो जाएगा? V लीटर अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर? और ये गैस मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? गैस मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। चलिए अब मैं मोल्स के गैस मॉलिक्यूल के लिए एक आपको रिजल्ट लिखवा देता हूं। उस रिजल्ट का यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं उस रिजल्ट की, मोल के उस रिजल्ट की जो तुमने अब तक पढ़ा है। मोल सिंबल N, वैल्यू W अपॉन M। सो व्हाट इज W? वेट ऑफ कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ कंपाउंड। M मोलर मास ऑफ कंपाउंड। M क्या है? मोलर मास। किसका मोलर मास? कंपाउंड का मोलर मास। एक फॉर्मूला और क्या निकल के आपके सामने आ गया? V लीटर अपॉन 22.4। और आप देख सकते हैं मैंने इस ब्रैकेट के अंदर आपका एक रिजल्ट लिख दिया है। मैंने आपका एक रिजल्ट लिख दिया है बहुत ही बेहतर तरीके से, V लीटर अपॉन 22.4। ये क्या है? आपका वॉल्यूम। ये क्या है? आपका वॉल्यूम, राइट? तो स्टूडेंट्स एकदम क्लियर? ये आपका क्या है? वॉल्यूम। अब मैं जो न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं वो वॉल्यूम के टर्म के न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं, क्योंकि मैंने मोल के टर्म के न्यूमेरिकल W/M के कॉन्सेप्ट के अभी लगवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन करने के लिए भी दिए हैं। उनके आंसर आप डाउट क्लास में पूछिएगा, नहीं आए आप फिर पूछिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, और उस क्वेश्चन के साथ देखते हैं हम 22.4 लीटर अमोनिया गैस present in a container calculate mole। कैलकुलेट मोल्स। देखिए मोल इक्वल्स टू V लीटर अपॉन 22.4। मोल इक्वल्स टू V लीटर अपॉन 22.4। देन मोल इक्वल्स टू V लीटर की वैल्यू आपको गिवन है 22.4। तो 22.4 अपॉन 22.4 कट करेंगे 1 आ जाएगा और मोल की वैल्यू 1 आ गई, राइट? समझ में कैसा है बेटा? बढ़िया गया ना? अब आपसे कह दे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस। अगर तुमसे यहां पर अमोनिया गैस के अमाउंट की बात करें,
प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए मैंने क्या लिखा है। 10 सेकंड का दिमाग को पॉज दीजिए, फिर आप बताइए आपको इसका आंसर आ रहा है क्या? इसका आंसर आ रहा है क्या आपको? फटाफट बताइए आंसर क्या निकलेगा? 17 ग्राम। बहुत बढ़िया आंसर आपका भैया। एक बार सब लोग को दिखाते हैं कैसे 17 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार देखते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं मोल इक्वल टू तो एक निकाल चुके हैं, बट अब हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या? डब्लू। डब्लू कैलकुलेट करना है आप लोग को। एन के प्लेस पे डब्लू अपॉन एम। एन के प्लेस पे डब्लू अपॉन एम। और n की वैल्यू 1, w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m 17 है, कैलकुलेट किया, w इक्वल टू 17 ग्राम आपका आंसर आ गया। अब फिर देखिए अगर आप w इक्वल टू 17 ग्राम को लेकर के यूज करेंगे तो मोल आपके फिर से 1 निकल आएंगे। क्यों? मोलर मास 17 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मस्त समझ में आया बेटा कि नहीं आया? राइट, एकदम बिल्कुल। अब मैं एक न्यूमेरिकल दूं आप लोग को, उसको करेंगे आप लोग फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत आराम से सीखते हैं हम लोग कि क्या दिया गया है आपको। (44.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। 44.8 लीटर carbon dioxide is given in a flask. Calculate moles of CO2. प्लीज लगाएं फटाफट में, इसका आंसर निकालिए और कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। (88 ग्राम). बहुत बढ़िया। तो अब देखिए मोल इक्वल्स टू वी लीटर अपॉन 22.4 का कॉन्सेप्ट लगाया। वी लीटर कितना है यहां पे? 44.8 अपॉन 22.4 कट करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 2। सो हियर द वैल्यू ऑफ मोल इज 2। हियर द वैल्यू ऑफ मोल इज 2। अब मोल की वैल्यू यहां पे 2 निकल के आई। अब आपसे क्या दे? कैलकुलेट द अमाउंट W। कैलकुलेट द अमाउंट W। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ W देन N equals to W by M. N equals to W by M. What is the value of W? पता नहीं। N कितना है? 2 है। चल भाई W इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई M कितना है? 44। किसके लिए 44? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो 44 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इक्वल टू तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 88 ग्राम। इज दैट क्लियर? बढ़िया समझ में आ रहा है सब लोग को? अच्छे से मस्त आ रहा है ना? याद तो नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। वेरी गुड। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट, एक न्यूमेरिकल और आप लोग को देते हैं।
और आज आपका एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट खत्म होगा जिसका नाम है मोल, और कल हम एवोगाद्रो के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। 11.2 लीटर डाइऑक्सीजन गैस प्रेजेंट in a flask. Calculate moles and amount. प्लीज जल्दी लगाएं फटाफट। मोल और अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करके लगाएंगे ये बात आप लोग को बतानी है। फटाफट लगाइए आप लोग। और इसका आंसर फटाफट निकालिए। बोर्ड आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है। इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए, देखिए ध्यान से। हाँ, कितना आ गया? 16 ग्राम। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू 11.2 लीटर। मोल निकालेंगे वी लीटर अपॉन 22.4 कॉन्सेप्ट से। चेक करेंगे 11.2 अपॉन 22.4 से। 1/2 आएगा, 0.5 आएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल्स टू W बाई एम से। n इक्वल टू W अपॉन एम से। जब फॉर्मूला लगाएंगे W अपॉन एम से, n की वैल्यू 0.5, W पता करना है, m कितना है O2 के लिए 32, W इक्वल टू आ जाएगा 16 ग्राम। W की वैल्यू क्या हो गई? 16 ग्राम हो गई, राइट? तो W की वैल्यू यहां पे हो गई आपकी 16 ग्राम। और इस तरीके से मैंने आप लोगों को मोल बताया। मोल में क्या बताया कि मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। फार्मूला क्या होता है? W बाई एम, वेट के टर्म में, V लीटर अपॉन 22.4 वॉल्यूम के टर्म में। दोनों को रिलेट कर दिया और दोनों को रिलेट करके आप लोगों को न्यूमेरिकल बता दिया। अब देखिए आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को उस टॉपिक में दे रखे थे, कुछ न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, और कैसे आप लोगों को करना है जरा वो भी एक बात नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल दूंगा और वो आप लोग को करना होगा। 30 लीटर अमोनिया गैस प्रेजेंट है। आपको इसके लिए मोल का कैलकुलेशन करना है। जो नहीं आए आपको मेरी डाउट क्लास में पूछना है। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगाद्रो नंबर।